Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 5th क्लास का 8 जनवरी को जो क्विज हुआ था उसका हल करेंगे। चलिए अब मैं 5th क्लास का क्विज ओपन करती हूँ। ये देखिए बच्चों, आपका क्विज ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप क्विज संबंधी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। चलिए अब हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा गणित का। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ना। तो उसकी एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड बाय साइड यानी भुजा गुना भुजा। तो हमारे पास भुजा है 20, तो भुजा गुना भुजा हमारा आंसर आएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। ठीक है बच्चों। अगला है एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना? तो हमें ये निकालना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 5 आयत की और चौड़ाई है 4, तो हमारा आंसर आया 20। उसके बाद वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, साइड बाय साइड। तो साइड है उसकी 5, 5 गुना 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया हमारे पास 25। तो अब ये बताओ, ये वर्ग है ये आयत है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है हमारे पास और कितना ज़्यादा है, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ज़्यादा किसका है, वर्ग का 25 और 20 यानी आयत का है कम। तो हमारा आंसर क्या होगा 5। तो इसमें हमारा आंसर होगा वर्ग का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। अब आप ये भी पहला ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल हमेशा 5 वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो हमारा आंसर थर्ड होगा। ठीक है, चलिए अगला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो हमें इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 100, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो हमारे पास भुजा तो है ही नहीं, तो भुजा हम मान लेते हैं x। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड बाय साइड, तो x हमारे पास भुजा है, तो साइड गुना साइड बराबर 100। 100 हमारे पास दिया हुआ है, तो x और x की गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, और 100। तो हमें निकालना क्या है, x निकालना है। x हमारा क्या होगा, ये 2 जो है ये इसका क्या हो जाएगा वर्ग बन जाएगा 100 के ऊपर वर्ग। ठीक है, अब हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे। हमारा वर्गमूल होगा 10, तो हमारे वर्ग की भुजा क्या होगी 10। ठीक है, हमारा आंसर फर्स्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल को किससे भाग करेंगे। आयत की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हो, दो चीज़ें हमेशा, अगर हमारे पास 2 चीज़ें होंगी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई चौड़ाई होगी तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दी हुई है तो हम लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, और लंबाई अगर दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो चौड़ाई निकाल। अब हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्षेत्रफल को भाग करेंगे किससे, चौड़ाई से। तो हमारा आंसर क्या होगा चौड़ाई। ठीक है, हमारा आंसर चौड़ाई होगा। ठीक है बच्चों, अगला है एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो इन जो आयत है उसके क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है हमारे पास 8। ठीक है, लंबाई हमारे पास 8 है, चौड़ाई है 2, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आया 16। तो इसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के ही बराबर है, तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया 16। अब हम
भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग की भुजा अब हम मान लेंगे x और क्षेत्रफल क्या होता है x मल्टीप्लाई बाई x 16, यानी x गुना x। तो x स्क्वायर इज 16 इक्वल टू 16। तो x हमारे पास 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो हमारी भुजा क्या आएगी 4। हमारा 4 ऑप्शन ठीक लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके आंसर देने हैं नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है साहस शब्द का समानार्थी, मतलब समान अर्थ, साहस के जैसा ही साहस का सेम अर्थ क्या होता है, मतलब साहस का जो अर्थ है उसके समान जो शब्द है वो कौन सा होगा। कायर नहीं हो सकता, विजय, कायर नहीं हो सकता, विजय नहीं हो सकता, हिम्मत होगा। हमारा आंसर होगा हिम्मत। ठीक है बच्चों, किसकी मेहनत बेकार नहीं जाती बताओ। कोशिश न करने वालों की, कोशिश करने वालों की, भाग्य को कोसने वालों की, या आराम करने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का डैश रगों में, तो हमने पढ़ा था ऊपर, इसमें क्या था, मन का चैन नहीं, भ्रम भी नहीं। हमारा आंसर होगा विश्वास। ठीक है, तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। हार शब्द का विलोम बताने वाला विकल्प होगा। तो हार का विलोम क्या होता है जीत। तो जीत का जय पराजय हो सकता है, नहीं। जीत हार नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं। अजय विजय नहीं, जीत और विजय, जीत और विजय सेम है दोनों। तो हमारा आंसर 4 होगा। किसकी कभी हार नहीं होती, हमें पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला है हमारा ईवीएस, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा बच्चों हमेशा नॉर्थ, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद चांद का आकार धीरे धीरे लगता है, क्या बढ़ने लगता है, घटने लगता है, चौड़ा होने लगता है, या फैलने लगता है। जी नहीं बच्चों, चांद का आकार घटने लगता है। ठीक है, कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन किस संस्था में हुआ था। पढ़ा था हमने नासा में। ठीक है, हमारा आंसर 4 होगा। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बताओ बच्चों। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, हमारा आंसर 2 होगा। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे बहुत डैश दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, या छोटे। आंसर होगा 4, छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप सबमिट बटन नहीं दबाएंगे तो आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। धन्यवाद।